आगे क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू इजकल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इजकल टू 12 सेंटीमीटर और आर पी इजकल टू 6√3 सेंटीमीटर, तो एंगल पी इजकल टू क्या होगा। टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता था ज़्यादा, इसीलिए हम डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, और इसमें पहले से क्या टिक लगा हुआ है उस पर हम लोग को कोई ध्यान देना नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पी क्यू दिया हुआ है 6, क्यू आर 12 और आर पी दिया हुआ है 6√3। अच्छा, पाइथागोरस चेक करने के लिए अगर ये इसमें सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पाइथागोरस क्या है, स्क्वायर करेंगे तीनों का, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का, मतलब 12 का स्क्वायर, वन 144 और आरपी का स्क्वायर ये होगा 108। देखिए 36 और 108 को ऐड करेंगे तो 144 आएगा, 144 आ रहा है। और क्यू आर मतलब 12 का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी 144 है, तो दो साइड का स्क्वायर तीसरा साइड का स्क्वायर का बराबर है। इसका मतलब कि ट्रायंगल जो है वो समकोण ट्रायंगल है। कौन सा? समकोण त्रिभुज है। तो ये हाइपोटेनस होगा 12, पी क्यू 6 और आर पी 6√3। तो एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, तो यही एंगल हम लोग से पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन सी नंबर जो है वो राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन 32 में क्या दिया हुआ है? यदि बिंदुओं A -3, A और B 1, A+4 को मिलाने वाली रेखाखंडों का मध्य बिंदु Q -1, 1 हो तो A का मान होगा। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेट x, y है, अगर मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y है तो x इजकल टू होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y का वैल्यू होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन में आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है वो दोनों a y का कोऑर्डिनेट में है और y का वैल्यू जो है यहाँ वो 1 दिया हुआ है।
मिड पॉइंट जो है उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ y का कोऑर्डिनेट लेकर के सॉल्व करेंगे। 1 इज इक्वल टू a प्लस 4 डिवाइड बाय 2 implies that 1 is equals to 2a प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस 2 होगा डिवाइड बाई 2, तो नीचे 2 और ऊपर 2 दोनों कट जाएगा, इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू a प्लस 2। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC और AD बाई DB इज इक्वल टू 1.5/3। यदि AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो EC बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बन गया। अब इसमें बोल रहा है पहले, अच्छा नाम दे दीजिए ABC, ABC। अब बोल रहा है एक DE लाइन खींचने के लिए जो BC का पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा DE। AD बाय DB 1.5 है, ये है DB3 और AE बराबर 1 है, तो EC बराबर कितना होगा। ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं क्या होता है, AD by DB is equals to AE by EC। तो यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई EC। तो EC बराबर, देखिए ये 2 टाइम्स में जाएगा और EC बराबर 2। तो आंसर आ गया हम लोग का 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सिंपल सा है, अगर ट्रिपलेट आप लोग याद किए हैं, ट्रिपलेट नंबर, तो जरूर तुरंत बन जाएगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए ऐसे हम फॉर्मूला से समझा देते हैं। ट्रिपलेट नंबर आप लोग नहीं समझते होंगे अभी, क्योंकि क्लास 10 से ऊपर का है ये। कॉस थीटा दिया हुआ है 5 बाय कॉस थीटा बराबर 5 बाय 13। तो ये होगा B, ये होगा H, और कोसेक थीटा निकालना है तो P जो है वो निकालना है हम लोग को परपेंडिकुलर। तो P इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर
एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर 169 माइनस 25 कितना होता है 144 और इसका वैल्यू कितना आएगा 12। तो P बराबर 12 आ रहा है। तो कॉसेक बराबर कितना होता है कॉसेक थीटा H/P। तो ये होगा 13 और ये नीचे 12। यही हम लोग का आंसर निकालना था हम लोग को। 13/12 कितना ऑप्शन में है ए में इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, ठीक है, एक खंभा बना लेते हैं, थोड़ा सीधा होगा। पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है, छाया जो है वो बन गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है, ये है 12, ये है 4√3 और ये निकालना है हम लोग को एंगल, ठीक है, सिंपल है। टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा क्या होता है P/B। P कितना है यहाँ पे 12 और B कितना है 4√3। इस 4 से 12 3 बार में जाएगा और ये √3 से 3 जो है √3 टाइम्स में जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3 होगा। तो √3 कितने थीटा का वैल्यू कितना आता है टेन थीटा में 60 डिग्री। सिक्सटी डिग्री जो है वो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ये तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा अगर उस तरफ लेके चले जाएंगे तो 1 सॉरी tan स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर को छोड़ के tan स्क्वायर उस तरफ लेके जाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन में है आर त्रिज्या वाले वृत्त के
लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर मान लीजिए कि ये चाप है, ये चाप है और ये उसका त्रिज्या है और ये उसका थीटा है, एंगल थीटा। तो आर त्रिज्या है दोनों तरफ, ये थीटा है, उसका कोण है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ये वाला पार्ट, ये भाग की लंबाई क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, फॉर्मूला पूछ रहा है। चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बट 360 डिग्री। अब बोलिएगा क्यों, कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है एक सर्कल है और ये सेंटर है सर्कल का। तो सेंटर से जो मान लीजिए ये उसका त्रिज्यखंड है जो हम सेट कर रहे हैं, उसको हम ग्रीन कलर से सेट कर देते हैं। देखिए इस भाग का अगर क्षेत्रफल पूछेगा, थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तब होगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। लेकिन जब हम लोग को ये पूछेगा कि उसका ये चाप क्या है, चाप का लंबाई क्या है, तब हम लोग 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री लिखेंगे। क्योंकि ये जो होता है सरकमफेरेंस, परिधि, ये परिधि का होता है 2 पाई आर, इसीलिए यहाँ पे 2 पाई आर और छोटा सा भाग का निकालना है, इसलिए थीटा बटा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। समझ में आ गया अब। तो क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और अगर चाप का लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। सिंपल है। देखिए हम लोग एक अगर वृत्त यहां पे बना ले, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसका सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस होता है मतलब परिधि 2 पाई आर, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बोल रहा है संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों तरफ से पाई जो है वो कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो 2 इजकल टू हो जाएगा आर, तो आर इजकल टू 2 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए इजकल टू बोल रहा है 30 डिग्री है, तो साइन ए
इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ए का जो वैल्यू दिया हुआ है जो 30 डिग्री, वो हम लोग को भटकाने के लिए दिया जाता है, ये भटकाने के लिए वैल्यू दे देता है। यहां पर सिर्फ देखिए साइन ए और कॉसेक ए है, तो ये दोनों मिलाकर के तो ही एक फॉर्मूला बन जाता है, 1 होता है इसका। अब बोलिएगा कैसे। देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो और यहाँ पे एक साइन थीटा पहले से है, तो कॉसेक थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखिए साइन थीटा और 1/sin थीटा, दोनों साइन थीटा कट जाएगा, 1 आएगा। सो ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। ठीक है, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, निकालते हैं इसका। तो पहिया द्वारा जो होता है दूरी वो परिधि के बराबर होगा, एक परिधि के बराबर होगा। तो परिधि क्या होता है 2πr, 2πr। तो 2πr का वैल्यू बैठा दिया यहाँ पे, 22/7 इंटू 14, यहाँ से 2 88 आ जाएगा। 88 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से क्या टिक लगा हुआ है उसको हम लोग को नहीं देखना है। हो सकता है जिनका ये क्वेश्चन है वो गलती बना दिए हो, या हो सकता है वो जानबूझ के गलती टिक मारे हो, जो कोई चीटिंग ना करे, तो उसके ऊपर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में है कि जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो दो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए इसमें क्या है कि दो अगर सिक्का है तो क्या क्या आ सकता है। हेड आएगा, दो हेड हेड, या टेल टेल, या टेल हेड, या हेड टेल, यही चार में से कोई एक आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग दो चित आने के लिए क्या है, दो हेड आने के लिए एक ही बार है, और आउटकम कितना आएगा 4। तो 1/4 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। PA और PB O केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल APO बराबर 30 डिग्री तो एंगल AOB बराबर कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हम लोग वृत्त बना लेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ बना लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर दो स्पर्श रेखा लेके
चलिए सॉरी, ये हो गया एक, दूसरा यहां से दोनों मिला दीजिए, ये इसका केंद्र हो गया O, ये पॉइंट P, ये A और ये B। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एंगल, ये अगर 30 डिग्री है तो पूछ रहा है कि ये इसको और इसको दोनों मिला देने पर, दोनों त्रिज्या मिला देने पर कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, AOB। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये जो है टेंजेंट स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, ये 30 है, ये 90 है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 90 और ये 30, 120, और इस ट्रायंगल में 120 दोनों हो गया, तो ये कितना होगा, 60। अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों को डिवाइड करता है कितना, बीचों बीच, हाफ डिवाइड कर रहा है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 120, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगर सिर्फ AOP पूछता तो ऑप्शन ए होता 60, लेकिन यहां हम लोग से पूछ रहा है AOB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 में क्वेश्चन है, यदि cos A इजकल टू cos sin A, तो A का वैल्यू कितना होगा। जाहिर सी बात है 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है, और 45 डिग्री पे कितना होता है उसका वैल्यू, 1/√2। एक अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है, देखिए अर्धवृत्त बना लीजिए एक, तो ये वाला जो सेंटर होगा, ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको बना लीजिए, सिंपल है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा अगर 4 हम लोग कॉमन लेते हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कितना आएगा 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन नंबर में क्या है, निम्न में से
कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो जाहिर सी बात है ये 1 होगा। ठीक है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सिर्फ 59 रुपीज़ मंथली पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।